हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल जीडीसी ट्यूटर में। जैसा कि आपको पता है, हाल ही में पीसीआई ने एग्जिट एग्जाम को लेकर के एक सर्कुलर जारी किया गया था, जिसमें यह बताया गया था एग्जिट एग्जाम का जो पहले 3 पेपर हुआ, उस 3 पेपर को घटा करके एक पेपर करने की प्लानिंग चल रही है। और साथ ही साथ जो 2022-23 में बच्चे एडमिशन लिए थे, 23-24 में पास हुए थे, उनका एग्जिट एग्जाम उन्हीं बैच से होना था। अब वो बच्चों का एग्जिट एग्जाम न होने की वजह से वो खाली बैठ गए थे, उनके पास कोई जॉब नहीं थी, उनका समय भी बर्बाद हो रहा था, जिसको लेकर के बच्चे बहुत ज्यादा कोर्ट में केसेस भी कर रहे थे, पीसीआई को मेल भी कर रहे थे, कॉल भी कर रहे थे। अब उसी की रिगार्डिंग पीसीआई ने उन बच्चों का मन बहलाने के लिए कह सकते हो रजिस्ट्रेशन करने का यहाँ पे एक लॉलीपॉप दे दिया है। लेकिन अब ये रजिस्ट्रेशन उनका बस 1 साल का होगा, उसके बाद जब भी रिन्यू कराएंगे उनको एग्जिट एग्जाम क्वालिफाई करके वो सर्टिफिकेट लेकर के जाना होगा। तो इस पॉइंट को भी देखते हुए बच्चों में बहुत ज्यादा आक्रोश है और बच्चे कमेंट भी बहुत ज्यादा कर रहे हैं कि 1 साल रजिस्ट्रेशन करा करके अगर मान लीजिए कोई जॉब लग जाए, या हम कुछ कह सकते हो कि कहीं गवर्नमेंट जॉब में हो जाए या कोई भी जॉब कर रहे हैं, अगर हम एग्जिट एग्जाम में फेल हो गए तो क्या होगा। ऐसे कर करके बहुत सारे कमेंट पिछले वीडियो में आपको देखने को मिलते थे, तो उन्हीं सारे सवालों का जवाब देंगे। और ये रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, इसमें एफिडेविट क्या है, उसकी भी यहाँ पे बात करेंगे। पूरे वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा ताकि कोई भी इंफॉर्मेशन मिस ना होने पाए, और जो भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके डाउट आप पूछ सकते हो, ठीक है। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, एक अच्छी खबर ये थी कि भैया जो पीसीआई ने ये बोला है कि पहले एग्जिट एग्जाम की अगर बात करते हैं तो उसमें आपके 3 पेपर होने वाले थे। अब उस 3 पेपर को घटा करके सिंपली एक पेपर कर दिया गया है, जो कि एक अच्छी खबर है, ठीक है। 3 पेपर नहीं होगा, 3 पेपर का बर्डन बहुत ज्यादा था, 3 दिन का पेपर था, फाइनेंशियल बर्डन था और पढ़ाई का भी बर्डन था। इस हिसाब से एक पेपर को यहाँ पे लेने का निर्णय किया गया है। हालांकि इसमें भी अभी मंत्रालय की मंजूरी, जी हाँ, मंत्रालय या मिनिस्ट्री जो हेल्थ मिनिस्ट्री है उसकी मंजूरी नहीं मिली है। लगभग ये माना जा रहा है कि मंजूरी मिल जाएगी, 3 पेपर से एक पेपर घटाने की मंजूरी मिल जाएगी। ये तो ठीक है, एक पेपर होगा, लेकिन अब यहाँ पे बच्चों के मन में ये सवाल है कि 1 साल के लिए, 1 ईयर के लिए सिर्फ रजिस्ट्रेशन दिया जा रहा है। अब रजिस्ट्रेशन वो बच्चे जो आपका कह सकते हो 2022-23 में जिनका फर्स्ट ईयर था और वो 2023-24 में पास आउट हो गए थे सेकेंड ईयर, अब 23-24 में पास आउट हो गए थे। अब पास आउट होने के बाद अभी कम से कम 5-6 महीना, 7 महीना, 8 महीना हो रहा है, और यहाँ पे एग्जिट एग्जाम कहीं पे भी कह सकते हो यहाँ कब कंडक्ट होगा कब नहीं होगा कोई आता पता नहीं है। तो इस हिसाब से बच्चों का टाइम बर्बाद हो रहा था, बच्चों का समय के साथ साथ आपका कह सकते हो प्रेशर जो है घर पे बैठे रहने का, जो मेंटली एक तरीके से डिस्टरबेंस है, वो बच्चों के साथ देखने को मिल रहा था। अब उसी के रिगार्डिंग तो इन्होंने बोल दिया 1 साल का रजिस्ट्रेशन होगा। अब उसमें भी ये इन्होंने क्या बोला, एफिडेविट, जी हाँ, क्या होगा भैया, एफिडेविट देना पड़ेगा। अब एफिडेविट दोगे तो भैया एफिडेविट दोगे अगर आप, तो आपको तो ये आप बता ही रहे हो कि हमारा 1 साल के लिए रजिस्ट्रेशन होने दीजिए, उसके बाद जब तक मैं एग्जिट एग्जाम क्वालिफाई नहीं करूंगा आप हमारा रिन्यूअल नहीं कर पाएंगे। तो बच्चे वहां पे भी घिर जाएंगे, बच्चे के पास और कोई ऑप्शन भी नहीं रहेगा बिना एग्जिट एग्जाम दिए। तो भैया हर एक केस में देखा जाए तो घुमा फिरा के आप सभी को यह बोल दिया गया है कि बिना एग्जिट एग्जाम दिए आपको कोई भी फुर्सत, कोई भी छुट्टी नहीं होने वाली, एग्जिट एग्जाम देना ही पड़ेगा, चाहे जैसे दीजिए। अभी 1 साल रजिस्ट्रेशन करा लीजिए, बाद में दे करके रिन्यूअल कराइएगा। तो ये प्रोसेस देखने को मिलती है। अब वहां पे एफिडेविट जब अगर हम देखेंगे तो एफिडेविट में आपको साफ साफ देखने को मिल रहा है कि बच्चे एक तरीके से एक प्रॉमिस करेंगे, एक एफिडेविट में लिख करके बताएंगे कि हमारा अभी के लिए रजिस्ट्रेशन कर दिया जाए, और जब तक हम एग्जिट एग्जाम यहाँ पे क्लियर नहीं कर पाएंगे तब तक हमारा कोई भी यहाँ पे कह सकते हो ना रिन्यूअल नहीं किया जाएगा। तो ये तो बच्चों के साथ कभी कभी कह सकते हो नाइंसाफी भी हुई। या तो जल्दी से जल्दी एग्जिट एग्जाम लिया जाए, या तो उनका रजिस्ट्रेशन का जो है वो एक्सटेंड किया जाए, थोड़ा सा मौका मिले, जिससे बच्चे थोड़ा सा यहाँ पे कह सकते हो ना टाइम मिल पाए और वो टाइम के साथ साथ तैयारी भी कर पाए, इन्होंने बोला था। अब यहाँ पे सबसे पहली बात है कि जो एक पेपर होगा 3 पेपर के अलावा, ये इन्होंने बताया गया। लेकिन यहाँ पे ये भी बोला गया है कि जो मिनिस्ट्री का अप्रूवल है, मंत्रालय का अप्रूवल है, वो अवेटेड है, वो अभी मंत्रालय से मंजूरी नहीं मिली है। तो मंत्रालय से मंजूरी कब मिलेगी, जब आप मंत्रालय इन सारी चीजों पे विचार करेगा, उसके बाद यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब आपको पता होना चाहिए, यहाँ पे इन्होंने साफ साफ बोला कि एक एफिडेविट बनवा करके स्टूडेंट
किसको देंगे एफिडेविट? आपके स्टेट फार्मेसी काउंसिल में रजिस्ट्रार को देंगे। और ये एफिडेविट ही एक तरीके से कह सकते हो पीसीआई के लिए हथियार बन जाएगा कि भैया आपको तो एग्जिट एग्जाम देना ही पड़ेगा और एग्जिट एग्जाम दे करके क्वालिफाई करना पड़ेगा। एफिडेविट में क्या है, क्या चीजें हैं, एक बार अच्छे से देखेंगे। अपेंडिक्स 1 का एफिडेविट है। इस एफिडेविट को आपको पता होगा कि 100 स्टैम्प पेपर पे छपता है, तो स्टैम्प पेपर पे कोई भी चीज अगर छप रही है तो वो आपका लीगल होती है, कानूनी कार्रवाई के लिए होती है, तो आप एकदम बच भी नहीं सकते हो, है ना। चलो, तो अगर हम बात करते हैं इस एफिडेविट के अंदर क्या है, सबसे पहला है रजिस्ट्रार के नाम रहेगा, आपके स्टेट फार्मेसी के रजिस्ट्रार के नाम रहेगा, आपका नाम रहेगा, आपका इंस्टीट्यूशन का नाम रहेगा, एज रहेगा, एड्रेस रहेगा। यहाँ पे 3-4 पॉइंट है, क्या है, आई अफर्म दैट आई वॉज एडमिटेड दिस इंस्टीट्यूशन फॉर डिप्लोमा इन फार्मेसी कोर्स 2022-23 एकेडमिक सेशन सक्सेसफुली कंप्लीटेड इन 2023-24। हमने 2022-23 में एडमिशन लिया था, 23-24 में अपना डिप्लोमा कंप्लीट कर लिया। आई एक्नॉलेज दैट एग्जिट एग्जाम हैज नॉट बीन कंडक्टेड। ये बोल भी रहे हैं कि अभी एग्जिट एग्जाम कंडक्ट नहीं हुआ है और हम एग्जिट एग्जाम में अपीयर होना है हमें, इसके लिए हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारा रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इशू किया जाए। अब देखो, रजिस्ट्रेशन ऐसे ही नहीं होता है एक दिन में। आप क्या करोगे, रजिस्ट्रेशन की अप्लाई करोगे, अप्लाई करने के बाद भी कहीं कहीं साल भर तो रजिस्ट्रेशन होने में समय लग जाता है, कहीं कहीं 1-2 महीने में हो जाता है, तो भैया टाइम भी तो लगेगा। तो यहाँ पे इन्होंने बोला कि हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारा 1 ईयर के लिए रजिस्ट्रेशन कर दीजिए और वो 1 साल के लिए ही वैलिड होगा, ये भी बात है। और एग्जिट एग्जाम जब तक कंडक्ट नहीं होगा तब तक कह सकते हो हम रिन्यूअल नहीं करा पाएंगे। ये सारी पॉइंट है। आई अंडरटेक दैट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट शैल नॉट बी रिन्यूड अनलेस आई हैव सक्सेसफुली क्लियर द एग्जिट एग्जाम। जब तक मैं स्टूडेंट एग्जिट एग्जाम क्लियर नहीं कर पाऊंगा तब तक हमारा कह सकते हो ना रिन्यूअल नहीं कराया जाएगा। ये बच्चा खुद ही स्टाम्प पेपर पे बनवा करके लिख करके देगा और बच्चा जब खुद लिख करके देगा, उसकी साइन रहेगी, तो बच्चा बच भी नहीं सकता एग्जिट एग्जाम से। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, आप स्टेट फार्मेसी काउंसिल को ये इशू करके ये लिख करके दोगे। और यहाँ पे लास्ट पॉइंट है, आई फर्दर अफर्म दैट should I fail to clear exit exam within the validity period of registration certificate, I shall not be eligible for any further renewal। अगर मैं एग्जिट एग्जाम पास किया तो भैया हमारा रिन्यूअल होगा, अगर एग्जिट एग्जाम मैंने फेल कर दिया, हम पास नहीं हुए, तो रिन्यूअल नहीं होगा। ये बच्चा लिख करके देगा। लास्ट में आपके बच्चे का नाम, बच्चे का साइन, बच्चे का एड्रेस, बच्चे का डेट, प्लेस, मोबाइल नंबर, मेल, सारी चीजें यहाँ पे लिखी रहेगी। और ये एफिडेविट कहाँ रहेगा, एक कह सकते हो ना नोटरी वगैरह कराई जाती है उस पे रहेगा। तो वो तो पूरी कानूनी कार्रवाई के लिए है। बच्चे अगर इसको भर के दिए हैं तो उनको एग्जिट एग्जाम दे करके रिन्यू कराना ही पड़ेगा। ये पूरा एफिडेविट है और यही आप बनवा करके दोगे जब रजिस्ट्रेशन कराओगे। 2022-23 वालों के लिए है, सबके लिए तो नहीं है। 2022-23 में जो एडमिशन लिए थे और 23-24 में जो पास किए थे, तो ये एफिडेविट पे ही बनवाना है। हालांकि बहुत जगह साल भर भी लग जाता है रजिस्ट्रेशन होने में, लेकिन बहुत जगह 1-2 महीने में रजिस्ट्रेशन हो जाता है। तो उनके लिए ठीक है, वो जल्दी से रजिस्ट्रेशन करा के कुछ ना कुछ अपना काम कर सकते हैं, अपना जॉब वगैरह ले सकते हैं। लेकिन एग्जिट एग्जाम आपको क्लियर करना है, ये शर्त पीसीआई की आपकी बनी की बनी ही रहेगी। सारी की सारी कह सकते हो पीसीआई यहाँ पे आपको कुल मिला जुला के एग्जिट एग्जाम दिलवा करके ही रहेगा और एग्जिट एग्जाम देना आपका एक तरीके से मजबूरी भी बन जाती है। तो भैया एग्जिट एग्जाम एक अच्छी बात है कि एक पेपर है, उसी हिसाब से आपको तैयारी करनी चाहिए। तैयारी करने के लिए आप हमारे इस चैनल को विजिट कर सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में ढेर सारी बुक्स वगैरह की लिंक है, उसको भी विजिट कर सकते हो। कोई भी डाउट हो, कोई भी आपको प्रॉब्लम हो, एक बार कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर रखिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, ऑल द वेरी बेस्ट।